तो अब मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरे बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। मेरा नाम काशिका खेत्रपाल है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक हीलर हूँ। और मैं बहुत सुंदर शहर हरिद्वार में रहती हूँ, गंगा किनारे। इस मोडालिटी में मैं बाय एन एक्सीडेंट आई। मैं चाहती नहीं थी और शायद डेस्टिनी थी। अब जब सीखा, पढ़ा, कुछ नंबर गेम समझा, तो वो लगा कि ये तो डिसाइडेड ही था, ये तो होना ही था कि मुझे इस फील्ड में सक्सेस मिलनी थी। तो मैं इस फील्ड में आ गई। मैं मोर देन 25 टॉपिक्स में टीच करती हूँ। ब्लिस डिवाइन हब की मैं फाउंडर हूँ। और अपने साथ साथ मेरी फैमिली है, छोटी सी। और फैमिली प्राउड फील करती है और मैं खुद अपने ऊपर प्राउड फील करती हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने आप पर प्राउड फील करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि यस, आई प्राउड माई सेल्फ। आज का जो टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ मैं ये कहूंगी कि ये मिस्टीरियस वाला टॉपिक है। ऑटोमेटिक राइटिंग विद मीडियमशिप। दो चीजें हैं। एक है ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मीडियमशिप क्या होती है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या ये हमारे लिए भी है? क्या इसे कोई कॉमन पर्सन भी कर सकता है? या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो वहां कुछ ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने कभी करा है ऑटोमेटिक राइटिंग, तो मैं आपसे बता दूं कि यस, इसे कौन कर सकता है? इसे कोई भी कर सकता है। क्या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है? हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अलग टॉपिक है ना। रोज की तरह थोड़ी ना है कि सुबह उठना है, जॉब पर जाना है, शाम को वापस आना है। सुबह उठना है, किचन में जाना है, दूध बॉईल करना है, आटा गूंदना है, खाना बनाना है। वैसा नहीं है ना। थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने तो ये भी सीखा था भाई। जब नया जॉब ज्वाइन किया था तो उसको भी तो सीखा था कैसे करना है। जब शुरू में 10, 12, 15 साल के हुए थे तो मम्मी एक दिन किचन में भी तो लेकर गई थी कि चलो सब्जी को थोड़ा सा हिला दो, अच्छा इसमें हल्का सा नमक डाल दो। वहीं से स्टार्ट किया था ना। आज आप कितनी बढ़िया कुकिंग करते हो। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक राइटिंग विद मीडियमशिप ऐसे ही होगा, ग्रेजुअली होगा। डे वन हो जाएगा क्या? आज ही हो जाएगा क्या? आज नहीं होगा, होगा जरूर। तो पहले तो जब तक मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक डायरी पेन जरूर लेकर के बैठें, जिसके भी पास में है। क्योंकि हम थोड़ी देर के बाद में इस एक्सरसाइज को करेंगे, आप लोग समझ पाएंगे कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइन एनर्जीज के साथ में। तो पेपर पेन लेकर के बैठें। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी इंट्यूशन पावर हाई है या मैं इंट्यूटिव हूं? कितने लोगों को लगता है कि जो मैंने सोचा था ना, ये हो जाता है, या कुछ होने से पहले मुझे पता चलता है, या कोई घटना जब हो जाती है आप कहते हो पता नहीं कुछ दिन पहले ऐसा सपने में आया था, अचानक से बैठे बैठे मुझे फील हुआ था कि अरे ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे पता है कि मेरी प्रमोशन होने वाली है। ऐसी मुझे फीलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, पता था कि ये एक्सीडेंट होने वाला है। तो क्या आप लोगों को भी कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि आपने ये सोचा या बाद में सोचा कि कनेक्ट करा, हाँ ऐसा तो मुझे ड्रीम में आया था, 10, 15 दिन पहले मुझे सपने में आया था कि हम सब लोग फैमिली के साथ में कहीं घूमने गए हैं। और आप लोग जब चले जाते हैं, फिर जब आप उस रोड से निकलते हैं तो लगता है ये तो मेरा देखा हुआ है, ये क्या हुआ? तो क्या, पहला क्वेश्चन मेरा, क्या आप लोग इंट्यूटिव हैं? तो मुझे चैट बॉक्स में वाई और एन लिख दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ। और मैं आपकी बातों से मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, फिर मुझे वो कड़ी से कड़ी जोड़ करके आपको मुझे वहां तक लेके जाना। वेरी नाइस। हाँ, 50-50, यस आई एग्री विथ यू। यस। तो मोस्टली आंसर्स यहां पर यस के आ रहे हैं।
तो गाइस ये सच है कि आप लोगों की इंट्यूशन पावर हाई है। नहीं होती ना तो आप आज यहां पर नहीं होते। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, और थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन कर जाएं तो आप 100% वो कर सकते हैं। कैसा होता है कि आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से उसका फोन कॉल आ जाता है। कैसे होता है कि आपका मन करता है कि यार समोसा खाया जाए, और शाम को आपके घर में कुछ गेस्ट आते हैं या आपकी फ्रेंड आती है, वो कहती है कि भाई तुम ऐसा करो, बढ़िया सी कॉफी बनाओ और मैं समोसे लेकर के आती हूँ। ऐसा कैसे होता है कि आप बैठे होते हैं कहीं पर और आपको बढ़िया सी कोई खुशबू आती है, तो यार ये बढ़िया है, ये खुशबू मेरी जानी पहचानी है, ये कोई इत्र है। आपने उसे हो सकता है कभी यूज ना किया हो, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा जितनों के साथ में भी होता है कि हाँ, जो मैंने सोचा था वो हो रहा है। वो कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में वाई और एन लिखिए कि यस ऐसा होता है, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मैंने सोचा, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो मेरे सराउंडिंग वो काम हो ही जाता है। हाँ, होता है बिल्कुल। तो इंट्यूशन पावर आपकी हाई है। आप लोग इंट्यूटिव हैं। अब मैं कहूं कि आप लोग को अगर कोई न्यूमरोलॉजी वाला है तो बोलेगा 2 नंबर तो नहीं है मेरे पास में, मून का नंबर तो नहीं है, तो इंट्यूटिव कैसे हो गए? भाई हर कोई इंट्यूटिव होता है, हर कोई इंट्यूटिव होता है। हर किसी को अपनी शक्तियों के बारे में पता है, और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे कि अभी एक मैसेज आ रहा था कि मैं जिस भी काम को, जिस बिजनेस को मैं करने का सोचती हूं, उसे कोई और कर लेता है। आप सोच रहे थे, कर लिया किसी और ने, आप लेट हो गए, क्योंकि आप निगेटिविटी से घिरे हुए हैं। इसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, माइंड होता है, सबका माइंड होता है ना, दिमाग है ना। अब दिमाग दो तरीके का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड कितना काम करता है ये बताइए। जागृत अवस्था में कितना काम करता है? कौन सा ज्यादा काम करता है? पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करना, जो आप फील करते हो आप मुझे वो बताओगे। सुनी हुई बात नहीं करना, चैट बॉक्स में मुझे बताइए परसेंटेज लेवल कितना काम करता है आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कितना काम करता है? 10%, 50%, 9%, कि मैम 100%? मेरा तो कॉन्शियस माइंड ही काम करता है। कितना करता है? 30%, 100% कॉन्शियस माइंड है ना। यस, आंसर्स आ रहे हैं देखिए, और आप लोग मेरी बात से कनेक्ट भी कर रहे हैं। गाइस, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। आप कुछ सोच रहे होते हैं, है ना, आप सोच रहे हो, और उसके बाद में एकदम से मन से दूसरी आवाज आती है। आप सोचते हो यार ये काम करना था, तभी दूसरी आवाज आती है, ये नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। वो कौन है जो कहने वाला? जो मन में जो थॉट आता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो किसको ट्रेंड करना है? माइंड, कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है या सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है? अगर आप ऑकल्ट में हैं, आप नॉर्मल लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को ही ट्रेन करना होगा। कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं करता है। और हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं ये काम हुआ नहीं, मुझे पहले ही लग रहा था। वो जो लग रहा था वो क्या था? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड था, जो आपसे कह रहा था
और वो इतना हावी हो जाता है कि हम सच में उसकी बात को मान लेते हैं कि नहीं होगा, और वो 90% काम करता है, 95% तक भी काम कर जाता है। 5 to 10% सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो जिसको सबकॉन्शियस माइंड को जाकर के समझना है कि हाँ ये मेरी बात को समझेगा, ये मुझे सही गाइडेंस देगा, तो ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको ट्रेन करना सीखिए। कैसे सीखेंगे? थ्रू मेडिटेशन, और कोई रास्ता नहीं है। अपने अंदर आपको फीड करना होगा कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, मुझे ये ठीक करना है। और उसके लिए लोग क्या करते हैं? लोग अपना कैंसर तक ठीक कर लेते हैं, लोग अपनी हेल्थ ठीक कर लेते हैं, लोग मनी को बुला लेते हैं, मनी के साथ में रिलेशनशिप अच्छा कर लेते हैं, लोग अपना स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप अच्छा कर लेते हैं, लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने से। अब जो हम आज बात करने वाले हैं उसका डायरेक्टली कनेक्शन इन टॉपिक्स के साथ में है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक्स आपके साथ में टच करना ठीक समझा। कैसे करेंगे? कितने लोगों का मन करता है कि एक बार ऐसा हो जाए, कोई एक फ्रेंड था बचपन का, एक बार उससे बात करनी है, मिलना है, पता नहीं वो कहाँ पर है। ये भी लगता है कि कोई एक टीचर थे, बहुत अच्छे थे, पता नहीं अब इस दुनिया में भी हैं कि नहीं हैं। कई बार ऐसा मन करता है, पेरेंट्स थे, कोई एक पर्सन था, दादा दादी थे, हो सकता है नानी थी, बहुत याद आती है पर पता ही नहीं। कई बार मन करता है एक बार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। और मैं हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कहती हूं कि मैं डिसाइड करके इस लाइन में नहीं आई हूं, इस ऑकल्ट में मैं डिसाइड करके नहीं आई हूं। कुछ क्वेश्चंस मुझे यहां तक खींच करके ले आए, और थैंक गॉड इंट्यूशन पावर हाई थी, मेडिटेशन करते रहे तो यहां तक पहुंच गए। अब मैं आपको अपने साथ में एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहती हूं। ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ? आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आपके माइंड में होगा कि मुझे एक बार बात करनी है, हो सकता है कि वो इस दुनिया में हो सकता है ना भी हो, पर मुझे ये जानना है एक बार आंसर। ऐसा मन करता है तो यस या नो लिख दीजिए, और अगर मन करता है तो क्लास में टिके रहना। यस, सभी का मन करता है। अब वो आप कौन होते हैं जो आपको यहां तक उनसे कनेक्ट करवाते हैं? वो आपके एंजल्स होते हैं, वो आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, वो स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। सब पॉजिटिव है, कुछ भी इसमें से नेगेटिव नहीं है। आपको कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको ये बताऊंगी। हाँ, यस, माफ कर देना चाहते हैं आप किसी को, या आप माफी मांगना चाहते हैं कि मैंने बहुत तकलीफ दी, मैंने एक सर्टन एज में पता नहीं अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी एक फ्रेंड को, किसी को, वो नेबर, वो हॉस्टल में, वो स्कूल फ्रेंड, वो कॉलेज फ्रेंड, या कोई एक भारीपन है मन में, या सिर्फ जानना ही चाहते हैं कि वो कैसे हैं। कोई भी हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, माफ कर देना चाहते हैं या माफी मांग लेना चाहते हैं? तो ऐसे आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अपनी एनर्जी को हायर लेवल पर लेकर के जाना होगा। थोड़ा सा ही तो हाई चाहिए, हो ना, इंट्यूटिव हो। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और आप लोग इंट्यूटिव हैं, तभी तो आप लोग यहां पर हो, नहीं तो नहीं आते भाई। ये वर्ड्स, ये लाइंस, ये मैसेज आपको यहां तक नहीं लेकर के आता। आपका कोई ना कोई पॉइंट है लाइफ का
जिसने आपको मजबूर करा कि यस, एक बार मिलवा दो, एक बार बात करवा दो, बस उसके बाद में नहीं। होगा ना? होगा राजेश जी, बिल्कुल होता है। आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज कर पाओगे? आज कुछ ऐसा तो होगा जो आपको भी बिलीव नहीं होगा, ये तो तय है। हाँ, कुछ तो ऐसा करेंगे, आप कहोगे अच्छा ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ में। यस, लेकिन आप एक दिन उनसे कनेक्ट भी कर जाएंगे, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर भी लेंगे, आप कह पाएंगे मुझसे गलती हो गई थी, मैं उन दर्द के लिए, उन तकलीफों के लिए माफी मांगता हूं, या तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, तुम अब कहां पर हो इस दुनिया में मुझे पता नहीं, हो भी या नहीं ये भी नहीं, पर मैं तुम्हें माफ कर देना चाहती हूं, मैं तुम्हें माफ कर देना चाहता हूं। और जिस क्षण आप ये कर देंगे ना, आप इस दर्द से बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में कॉर्ड कटिंग करा है, कितना रिलैक्स मिला आपको उसके बाद में, कितना फ्री हुए उसके बाद में। हाँ, उसके बाद में तो चाहे मैम बोलती रही, आप लोगों ने उसको नहीं करा, ये मैं जानती हूं, लेकिन उस वक्त तो आप लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे। ये भी ऐसा ही है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में और मीडियमशिप में या ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या डिफरेंस है, क्या ये सब एक ही है? नहीं, एक थिन लाइन है, शायद थिन से थोड़ी सी ज्यादा। ऑटोमेटिक राइटिंग और मीडियमशिप जो है, ये आपके फ्यूचर के क्वेश्चंस का भी आंसर देती है। आप फ्यूचर में जाकर के देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप पास्ट भी देख सकते हैं, आप फ्यूचर भी कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो पहले बीत गया, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, तब क्या था, और ये जो आज जो हम यहां पर जो हम भुगत रहे हैं, ये कौन से कारण से हम आज ये भुगत रहे हैं। हम क्यों, एक पर्सन वो कहीं रहता है दूसरे कोने में, आप पता नहीं कहां रहते थे, और आपको वो स्पाउस कहां से मिले? पड़ोसी थोड़ा ना थे, रोज घर थोड़ी ना आते थे, क्यों? और फिर यही पर्सन क्यों, यही सोल्स आपके घर में बच्चे बन करके क्यों आए, और आपने इन्हीं के घर में जन्म क्यों लिया? पूरी दुनिया भरी पड़ी है भाई, करोड़ों अरबों खरबों कपल्स हैं, आप इन्हीं के घर में क्यों आए? कार्मिक अकाउंट था, आप वो कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आए हैं। तो मैं हमेशा कहती हूं कि भाई, नए कर्म मत पैदा करना, पिछलों का ही हम हिसाब करने अभी आए हुए हैं, तो यहां हिसाब पूरा करते रहना। नए गलत कर्म, नए अटैचमेंट्स, नए वो नहीं पैदा करना। डरा नहीं रही हूं, लेकिन बहुत अलग बात बता रही हूं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो रिकॉर्ड्स, वर्ड से ही समझो ना, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है? जो बीत गया होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो आज रिकॉर्ड हो गया। ये क्लास अभी रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको 2 साल के बाद भी सुन लेंगे, तो आप लाइव नहीं सुनेंगे, 2 साल पुरानी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो पहले के जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, वो एक रिकॉर्ड है, वो एक बुक है, और उसके लिए परमिशन लेनी होती है। इसमें परमिशन नहीं लेनी होती है, इसमें आप खुद डिसाइड करते हैं, मुझे चेक करना है मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इसका आंसर चाहिए। ये कर्मों का भोग, वो हेल्थ इशू हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो मनी के लिए हो सकता है, वो किसी पर्सन के लिए हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि मेरा इससे इतना खास अटैचमेंट क्यों है, या साथ रहते हुए भी कि मैं, मेरा अटैचमेंट हो ही क्यों नहीं पाया, पता नहीं, उसको देख के मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, अच्छी वाइब्रेशन ही नहीं आती है, ये क्यों आते हैं हमारे घर में, ये भी हो सकता है। ये हमारा फैमिली पार्ट है ही क्यों, ये भी हो सकता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में और मीडियमशिप ऑटोमेटिक राइटिंग में इतना बड़ा डिफरेंस है।
हम ऑटोमेटिक राइटिंग में थ्रू मीडियमशिप हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ दबा हुआ होता है। मेडिटेशन के थ्रू हम वहां से आंसर्स लेते हैं। आंसर कौन देता है? आपके एंजल्स आते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स आते हैं। फील होंगे? यस, फील होंगे। क्या हम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, करते ही नहीं हैं। वो नाम ही उनका एंजल है, वो अच्छे कामों से ही एंजल बने हैं और आपके लिए अपॉइंटेड हैं। पता है आपको? कभी कुछ ऐसा होता है, जो मैं कह रही थी ना, सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आती है। कभी एक्सीडेंट हो रहा होता है, आप स्पीड में जा रहे होते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता है, एंजॉय कर रहे हैं अपने ट्रिप को, और ऑल ऑफ सडन इस साइड से एकदम से कोई ट्रक आ गया, गाड़ी आगे, लगता है बिल्कुल एंड ऑफ द सेकंड्स में जाकर के गाड़ी रुकती है, और फिर आप एक ठंडी सांस लेते हैं, ओह थैंक गॉड, बाल बाल बच गए। टच हो गई थी गाड़ी, लेकिन खरोंच नहीं आई। आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं आपके साथ में, जो आपको सही और गलत बताते हैं, जो आपको ऐसे आकर के रोक देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं, या बचपन में करा, सबने करा, सबका एक टाइम होता है, तो अंदर से आवाज आती है गलत है, मम्मी पापा को पता चला तो बहुत बदनामी होगी, अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो जो होता है ना, वो आपके गार्जियन एंजल्स बोलते हैं, लेकिन हमको उनसे कनेक्ट करना नहीं बताया। सीखेंगे, डोंट वरी। आप अपने एंजल्स को अपने काम के लिए रिस्पेक्टफुली आप उनको यूज कर सकते हैं, वो हैं इसलिए। कुछ लोगों के लिए ये बात नई है, कुछ लोग ऑलरेडी एंजल कोर्स मेरे साथ में कर चुके हैं, तो वो लोग जानते हैं, तो वो आपके लिए है। हाँ, ये बात अलग है कि जिन्होंने कोर्स कर लिया वो भूल भी गए हों, ये भी चांसेस है ना। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ भाई, कोर्स करके ठंडे बस्ते में मत डाल देना, यूज करना, है ना। फिर जब प्रॉब्लम आती है ना, तो कॉल आता है तुरंत, तो समझ में आता है कि भाई कोई रेमेडी, कोई एंजल्स, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम्म। डाल देते हो अर्चना जी, ठंडे बस्ते में डल जाता है। तो आपके पास में कुछ आंसर्स भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप ढूंढना चाहते हैं, आपके मन में कुछ बातें होंगी जिसके जवाब आप चाहते हैं। तो हम डे बाय डे क्लास में तो हर चीज करेंगे, सीखेंगे, आंसर्स लेंगे, लेकिन आज जब आप आए हैं तो आज भी तो हम कुछ करेंगे ना। तो एक पेपर पेन उठा लीजिए, ठीक है। आराम से कंफर्टेबल होकर के बैठ जाइए। अगर बेड पे भी बैठे हैं आप, तो कुछ हार्ड, है ना, डायरी है, बुक है, कुछ ना, तो हार्ड होना चाहिए, और पेन और पेपर, पेपर ओपन होना चाहिए, है ना। जैसे ये एक डायरी है, तो ये ऐसे ओपन, और यहाँ पर आप ऐसे पेन लेकर के, बिल्कुल जैसे आप लिख ही रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, ब्लैंक पेपर पे करना, राइट, ऐसे ही लेकर के बैठोगे। आप बेड पे बैठ सकते हो, सोफा पर बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, नीचे जमीन पर बैठ सकते हो, लेकिन कंफर्टेबल बैठना। अगर ईयरफोन्स हैं तो आप वो यूज कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। यूज कर लीजिए, लगा लीजिए उसको। अब ऐसा नहीं कि जैसे आप लिखते हैं वो आंसर्स वैसे ही आएंगे। वो कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल नंबर हो सकते हैं, वो कुछ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, वो कोई शेप हो सकती है, वो कोई सिजिल हो सकता है, वो कुछ जिगजैग सा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में मैं भी आपको लेकर के जाऊंगी, और आपको वहां से उसके आंसर्स मिलेंगे।
बी कंफर्टेबल। एक जगह पर आराम से बैठ जाएं। पेपर पेन ओपन करके अपने हाथ में रखिए। अगर कैमरे ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बैक स्ट्रेट, बी कंफर्टेबल। आपका डायरी पेन ओपन होना चाहिए। पेन ओपन रखना है ना, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये पेन है और ये डायरी है आपके हाथ में, पेपर है, तो ये ऐसे रहेगा, राइट। डीप मेडिटेशन में जाकर के आपका हाथ खुद चलेगा। काम सिर्फ एक करना है, आपको सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान देना है। इसीलिए मैं बोल रही हूं, अगर आप ईयरफोन्स यूज करेंगे, ईयर प्लग्स यूज करेंगे, तो आप बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। आसपास की आवाज नहीं आएगी, बच्चों की आवाज नहीं आएगी, कुकर की सीटी की आवाज नहीं आएगी, डोरबेल की आवाज नहीं आएगी। और फोन को साइलेंट मोड पे कर दीजिए। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। कमर सीधी रहेगी। सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल आराम से। कहीं कोई स्ट्रेस, स्ट्रेच, कहीं कोई तनाव नहीं। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। आपकी बैक, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी बट रिलैक्स होगी। आपका सारा ध्यान मेरी आवाज पर होगा। आपका सारा ध्यान मेरी आवाज पर। बिल्कुल अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अपने आप को खुद कट करिए। आपके साथ में इस वक्त आपके देवता, आपके भगवान, आपके पितृ सभी हैं। आपके एंजल्स और आपके गार्जियन एंजल्स भी। हो सकता है कि आप ना भी जानते हो, बट इस टाइम वो सभी हैं। सो डोंट वरी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। टेक अ डीप ब्रीथ। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। टेक अ स्लो एंड डीप ब्रीथ। बिल्कुल धीरे धीरे और एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। आपकी आती हुई सांस एक पॉजिटिविटी लेकर के आ रही है और जाती हुई सांस आपका सारा स्ट्रेस लेकर के जा रही है। इनहेल कामनेस अंदर आ रही है, स्ट्रेस बाहर जा रहा है। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। सांस लीजिए और छोड़ दीजिए।
सारा ध्यान सांस को छोड़ते हुए लगाइए। एक गहरी सांस लीजिए और जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकाल दीजिए। सांस लीजिए, सब चिंताओं को बाहर निकाल दीजिए। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale all the heaviness, exhale all the problems, inhale, exhale all the blockages, सारी चिंता, सारा तनाव निकाल दीजिए। अपने आप को मैसेज दीजिए, सब ब्लॉकेजेस से, सारी चिंताओं से वो सब बाहर जा रही हैं और आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। अपने आप को मैसेज दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से। आपका शरीर हल्का और हल्का होता जा रहा है। आपके कंधे बिल्कुल हल्के हो रहे हैं। सारा स्ट्रेस, सारा तनाव सब नीचे, पैरों से नीचे जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, हेड टू टो, सिर से लेकर के पैरों के पंजे तक सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव नीचे जाता जा रहा है। आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। आराम से मन ही मन अपने आप को कहिए, आई एम सेफ। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। आई ट्रस्ट ऑन एंजल्स। मुझे भगवान के देवदूतों पर पूरा विश्वास है। मुझे भगवान के बनाए मैसेंजर्स पर पूरा विश्वास है। आई ट्रस्ट ऑन माई इनर गाइडेंस। मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई एम ओपन। मैं बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ। आई एम सेफ। आई एम सेफ। आप बिल्कुल तनाव रहित हो गए हैं। इमेजिन कीजिए आपके पैरों से कुछ जड़ें निकल रही हैं, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं। रूट्स
फ्रॉम योर फीट, आपके पैरों से कुछ जड़ें निकल रही हैं और ये सारी रूट्स मदर अर्थ में जा रही है और ये नीचे जमीन में फैलती जा रही हैं। आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। ये और गहरी होती जा रही हैं। ये सब जड़ें अंदर जमीन में जाती जा रही हैं। डीप और डीप। अपनी सांसों की गहराइयों में जाइए। अपनी सांस के साथ अंदर उतरते जाइए और गहराई में और गहराई में, बिल्कुल नीचे। डीप और गहराई में धीरे से अपने हाथों को परमिशन दीजिए कि वो लिखना शुरू करें। फोर्स नहीं करना है, जोर नहीं लगाना। धीरे से अपने हाथों को परमिशन दीजिए कि वो लिखें। आपका एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको चाहिए, बिना दबाव के, बिना जोर के, बिना फोर्स किए लिखिए। यूनिवर्स, एंजल्स, इन सब की हेल्प करिए। इनकी हेल्प करें एक आंसर ढूंढने में। जो क्वेश्चन इनके मन पर बहुत भारी है, अपने हाथों को लिखने की परमिशन दीजिए। कोई सिंबल, कोई अल्फाबेट, कोई नंबर, कुछ भी साइन दीजिए। एंजल्स, इन्हें साइन दीजिए कि आप इन सब के साथ में हैं। मन ही मन बोलें, मेरे रास्ते में आने वाली रुकावटों को रिमूव करिए, हटा दीजिए। जो भी मेरे काम में बाधक हो रही हैं एनर्जीज, उन्हें हटाइए। मुझे जवाब दीजिए। मन ही मन कहिए भगवान के देवदूतों से, आंसर मी, प्लीज आंसर मी। मुझे जवाब दीजिए। कोई सिंबल, कोई अल्फाबेट, कोई नंबर,
कुछ भी लिखिए। लेट मी नो एंड गाइड, मुझे गाइडेंस दीजिए। आपके साथ जो जन्म से आपके साथ आपके गार्जियन एंजल्स हैं, उनसे कहिए मुझे आंसर दीजिए। लेट मी नो एंड गाइड, लिखने में मेरी मदद करें। अपने पेन को पेपर पर चलने दें। डोंट जज, बिल्कुल मत सोचिए। बिल्कुल फ्री, फ्री माइंड। फ्लो में पेन को चलने दें। डोंट जज, लेट योर पेन फ्लो। लिखने दीजिए अपने पेन को। स्लोली आपका पेन चल रहा है। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे छोड़ रही हूं। आप आंसर मांगिए, कहिए, आंसर दो। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज इन्हें गाइड करें। इनके क्वेश्चन का आंसर दें। बिल्कुल सोचिए मत। नो जजमेंट। एक फ्लो जो आपके साथ है, इसमें बने रहिए। इस फ्लो को चलने दीजिए। आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। स्लोली अपनी अवेयरनेस को वापस लाए। स्लोली अपनी अवेयरनेस को वापस लेकर के आए। अपने हाथ और पैरों की फिंगर्स को मूव करिए। महसूस करें आप कहाँ बैठे थे। अपने आसपास आप कहाँ थे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर के आए। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करिए। गर्माहट महसूस करें। अपने गालों पर और अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से आंखों को खोलिए। वेलकम बैक।
अपना अपना पेपर चेक करिए, क्या कुछ लिखा है। कोई सिंबल हो सकता है, कुछ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ जिगजैग हो सकता है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा। बट क्या पेन चला? आंसर मी। चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोगों का पेन चला? क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया? यस। क्या कुछ एनर्जी आपको आपके आसपास फील हुई? यस। सभी का यस में आंसर आ रहा है। आप तो वही हैं जो 1 घंटा पहले यहां पर आए थे। मैं फिर से आपको एक बात पूछती हूँ, क्या आप वही हैं जो 1 घंटा पहले यहां पर आए थे, या अभी आपके एनर्जी लेवल में कुछ चेंजेस हुए हैं? यस। क्या आप लोग पढ़ पा रहे हैं? या कुछ सिंबल्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, क्या है? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू जी। दिस इज ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग थ्रू मीडियमशिप हम करेंगे। क्या होगा इसमें? क्या करेंगे? तो थोड़ी सी हम कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। आप लोगों से बात करते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या लिखा, आपको क्या लगा, क्या था। तो 4 डेज की क्लास लेकर के आ रहे हैं हम। पहले मुझे ये बताइए, किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा? आएगा, डोंट वरी, आएगा। अपने आप हाथ चल रहा था नाम से। ओके, वेरी नाइस। कोई बात करना चाहता है? हैंड रेस करो। यहां से करना, नहीं तो मुझे दिखोगे नहीं आप लोग, है ना? हाँ जी, अनम्यूट करो। राधे राधे मैम। ओम राधे नमः राधे नारायण। जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच दोबारा से कनेक्टिविटी के लिए। मुझे शायद बहुत जरूरत थी आज, जब आप मिले, बट रिलैक्स हुए? शायद। रिलैक्स हुए अर्चना जी? जितना यस मैम, मोस्ट स्ट्रेस आपकी इम्पोर्टेंट। बॉडी में था, बहुत हेवी बॉडी थी जब आप बैठे हो आकर के, जब आप क्लास में जब आप आए हो तो आप बहुत हेवी बॉडी थी, मन से भी और शरीर से भी। ट्रू। अभी रिलैक्स हुए? ओके। सीरियसली थैंक यू मैम। आपको बहुत कुछ जरूरत थी इसकी। आपको कुछ दिखाई दिया क्या? आपको कुछ आंसर यस, दिखे हैं विजन क्या? था। हाँ। यस मैम, हाँ, मैं विजन्स कनेक्ट थे। कर रही थी आपके साथ में, तो मुझे ऐसा हुआ कि लिखने से ज्यादा आपको कुछ विजिबल हो रहा है। यस, विजन्स थे, बहुत क्लियर विजन्स थे। वही एंजल्स की कनेक्टिविटी के साथ मुझे रिटर्न में ज्यादा की जगह बिल्कुल क्लियर YES, यस, UR, यस, यस यस यस। वेरी नाइस, बट वेरी हाँ, नाइस, रिटर्न में नहीं आया, बट विजन पूरा क्लियर था। वेरी गुड। यस गुरजीत जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, आज बहुत अच्छा था, मतलब कि लिखा, बट मेरे को डेट कंफर्म करना था कि मैं अर्निंग कब से करूंगी। मोबाइल न्यूरोलॉजिस्ट का कोर्स किया ना अभी आपसे, तो मैं हम्म। अर्निंग कब से करूंगी, तो उसकी डेट मेंशन थी 20 जुलाई 2026। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू थैंक एंजल्स। यू सर, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ये ब्लेस था यू। मैम। याद रखना, और ये उस दिन नहीं शुरू होगा गुरजीत जी, उसकी जी नींव मैम। आज डल गई है। जी मैम।
अपने माइंड में वो सारे आइडियाज लेकर के आइए कि अब ये है कि आपकी लॉन्चिंग डेट है वो। ओके ओके। यस, वो आपकी लॉन्चिंग डेट है। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या उस दिन सो के जागेंगे? नहीं, आज से प्रिपरेशन करते हो आप, एज अ ब्रांड लॉन्च होने वाले हो, कम में नहीं। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आप अपनी वैल्यू करते हैं? यस, तो आपको उसका आंसर मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस रजती जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मुझे हाँ, मुझे लिखने से ज्यादा दिख रहा था मैम। हाँ। मुझे ऐसे दिख रहा था सोमवार, हम्म। और दिख रहा था एक लोटस का फूल, हम्म। और और दिख रहा था मुझे हाथी, हम्म। और उसके ऊपर गणेश जी, और बार बार वही दिख रहे थे, गणेश जी गणेश जी गणेश जी। तो आपके और मैं रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, हर काम की शुरुआत उनके साथ में होती है। बहुत अच्छा साइन है, दिस इज अ गुड साइन। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है भाई। सबिता जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? सबिता अग्रवाल जी, कैमरा ऑन कर सकते हो? इनका हाथ बहुत जल्दी शुरू हो गया था लिखना। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कराया और वो लिख रही थी। सबिता जी, आर यू देयर? ओके, चलिए। और कोई जो अपना एक्सपीरियंस अभी लास्ट 15 मिनट्स का शेयर करना चाहता हो, जिसको कुछ डिफरेंट लगा हो, जिसको बिलीव नहीं था कि ऐसा होगा? बंद आंखों से भी आपको वो सब कुछ नजर आएगा। कोई और? ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये था ऑटोमेटिक राइटिंग विद मीडियमशिप। अब मीडियमशिप ऐसे, उसके लिए कुछ और क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो हम डे बाय डे हम क्लास में करेंगे। राइट, एक मिनट, मैं कोर्स ओपन कर, 1 मिनट। यस, चलिए। तो हम ये कोर्स, आपको शो हो रहा है क्या पीडीएफ? गाइस कोई यस या नो नहीं, में आंसर करो। नहीं नहीं, मैम। नो। नहीं हो रहा है। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, चलिए। पीडीएफ शो हो गई ना? ऑल राइट, ठीक है। तो हम ये कोर्स लेकर के आ रहे हैं, 4 डेज की क्लास होगी। डे 1 ऑटोमेटिक राइटिंग बेसिक करवाएंगे। व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? 4 के 4 डेज में ऐसी एक्सरसाइज होगी, थ्योरी प्लस मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही दिन का है, अभी का है, नहीं, ये नेक्स्ट 4 डेज में ये होगा ही होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। क्या इसमें सही है, क्या गलत है, आपकी ग्राउंडिंग कैसे होगी। जैसे अभी आपकी ग्राउंडिंग करके हमने एंजल्स के साथ में आपको कनेक्ट कर दिया था, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपकी ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन मेथड्स आप सीखेंगे, कैसे कर पाओगे। और डेली स्पीड, अभी आपको पूरे आंसर्स नहीं मिले, आंसर कैसे मिलेंगे ये हम सीखेंगे। आपने जो लिखा है इसको डीकोड करना, ये आप खुद लोग कर पाएंगे। इसलिए आज का पेपर भी आप संभाल के रखेंगे। जितने लोगों ने पहले जब क्लासेस करी हैं और ये लगा कि मैम समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा, ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, तो वो कुछ सिंबल हैं, कुछ रैंडम लेटर्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल नंबर हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं, जो कुछ भी है
कुछ zigzags आया तो उसका भी मतलब क्या है, ये आप खुद चेक कर पाओगे डेली बेसिस पर। डिपार्टेड सोल, जो लोग इस दुनिया से भी चले गए हैं, कनेक्ट नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं, लेकिन उनके साथ में आपका जो क्वेश्चन है या आप उनसे कुछ जो कहना चाहते हैं वो आप उनको कह पाएंगे। डरना नहीं, वो रहेंगे नहीं, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। आपका करियर, मनी, मैरिज, रिलेशनशिप, हेल्थ, जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस का आंसर ले पाएंगे। आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेकर के भी, आपके फ्यूचर को लेकर के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स आप खुद ले पाएंगे। अब ये तो मैं आपको अभी सारा बता चुकी हूं। हाँ, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, और स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे इसके बाद में, ये बिल्कुल सही है। डेली कर पाओगे क्या? आप कहोगे मैम क्लास में तो कर लेते हैं, डेली नहीं होता है, तो आप डेली कैसे करेंगे? और कैसे आप सिर्फ 10 मिनट्स अपने लिए निकाल करके, और उसके बाद में आप कैसे 2 से 3 मिनट में आप अपने लिए आंसर ढूंढेंगे, अपने क्लाइंट्स के लिए आप आंसर देख पाएंगे। तो ऑटोमेटिक राइटिंग विद मीडियमशिप गाइस, 4 डेज की क्लास है ये, 5 डे की जरूरत होगी तो करेंगे, 4 डेज की क्लास है, ये मिसप्रिंट है। प्राइस इसका बहुत ज्यादा होता है, बट नवरात्रि आ रही है तो उसके लिए सिर्फ इसका प्राइस रखा गया है 1500 रुपीज। क्लास का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 12:30 आफ्टरनून। आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 29 जैन, बताइए 16th ऑफ मार्च, कमिंग मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। कितने लोगों को ये था कि ये कोर्स हो जाएगा, ये मैं लिख पाऊंगा, ऐसा कितने लोगों को लग रहा था? आप लिख पाए, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले पाएंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके सामने है, इस पर आप लोग पेमेंट करेंगे। 1500 क्लास का प्राइस रहेगा, जो एनर्जी एक्सचेंज है। 4 डेज की एक क्लास रहेगी, और 4 डेज में आप अपने क्वेश्चंस का आंसर थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग, आज आपके एनर्जी लेवल को अप करके आंसर्स देखे। नेक्स्ट 4 डेज में आप अपने क्लाइंट्स का आंसर ले पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में क्लाइंट आता है, आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि ठीक है, आंसर है, मैं आपको आंसर देती हूं, इसका मैं आपको आंसर देता हूं, लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। आप क्लाइंट के सामने बैठ के कर सकते हैं, आप मॉर्निंग मेडिटेशन में कर सकते हैं। कब इसको करना है, कब इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, कब आप एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे, वो मैं आपको सब कुछ क्लास में बताऊंगी। क्लास के रिगार्डिंग अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करके अभी पूछ सकते हैं। एनीवन? कुछ तो एंजल वाले हैं यहाँ पर। यस गुरजीत जी। मैम ये एंजल रीडिंग से वो एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग है, सेम वैसा ही है नहीं या उससे नहीं थोड़ा नहीं अलग नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। ओके मैम, वो नहीं है। थैंक हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग में और मीडियमशिप में, इवन आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी हम लोग एंजल्स को यूज करते हैं। वहां भी हम विदाउट एंजल आकाशिक रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। मीडियमशिप में भी हम एंजल्स को यूज करते हैं। एंजल्स ओके हैं, मैम, मैं आपको एंजल्स के बारे में बताऊंगी, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है। ओके मैम। जी शायद मैंने ये पूछा था आपसे पहले एंजल वाले से पहले कि मैडम वो ये और वो एक ही होता है। ठीक है मैम, आपने तब बताया। हाँ, ये थैंक यू अलग मैम। होता है, वो अलग है। ओके, चलिए, थैंक यू मैम। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ भी डाउट मन में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा? अभी बीच में किसी का मैं आ रहा था मैसेज कि मैम मेडिटेशन नहीं होता है, तो गाइस अभी हुआ ना, अकेले नहीं होता है मेडिटेशन, अकेले नहीं कर पाओगे, ग्रुप की एनर्जी होती है, अलग अलग बैठे हो,
कोई किस कोने में है, कोई कहाँ पर है, कोई दिल्ली है, कोई बेंगलोर है, कोई नेपाल है ना, लेकिन हैं। तो आप लोग ये कर पाओगे। ऑल राइट गाइज, मुझको ना नेम, जो पुराने हैं स्टूडेंट्स, इनके हमारे फ़ोन में जिनके हैं नंबर्स, लेकिन बाकी लोग प्लीज़ अपने नेम के साथ में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, राइट? जो लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजेश्वरी जी कुछ कह रहे हो क्या? हाँ जी, अंदर मैम। राधे राधे जी। मैम पहले क्या था ना मैम, वो फ्री राइटिंग ये लिखे है क्या? अलग है। अलग है। हाँ, ये एंजल कोर्स वाला पार्ट नहीं है। ओके। हाँ, इट्स डिफरेंट। एंजल नहीं मैम, वो फ्री राइटिंग किया था मैंने पहले। नहीं, ये वो भी नहीं है। आपने मीडियमशिप करा है क्या? मीडियम तो वो हाँ, ये मीडियमशिप से कनेक्टेड है, ये फोर्टी डिफरेंट है। थ्री डेज तक प्रैक्टिस किया था मैम, वो वाला। हाँ नहीं, ये वो नहीं है, अलग है। यस कामिनी जी, अनम्यूट करो कामिनी जी। हाँ जी। मैम मैंने आपको एनर्जी एक्सचेंज भेज दी, पर आपके पास कनेक्ट नहीं हुई, दिखा नहीं रहा है। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है। ऑल राइट गाइस, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो फिर वो व्हाट्सएप नंबर पे बात करेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर तो आई थिंक है, नहीं तो आप लोग नोट कर लीजिए, 8393075155। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16th मंडे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे 12:30 आफ्टरनून। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।